ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ एटम आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके तो आपको कुछ डाटा दिया है और यहाँ पे आपको मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो हम डिनोट करते हैं कि मीन को डिनोट करते हैं म्यू से और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया आपको कि 31% एटम आर अंडर 45। ओके इसका मतलब क्या होता है 30% एटम आर अंडर 45 मतलब क्या 30% जो दिया है वो आपको प्रोबेबिलिटी दी है। किसकी प्रोबेबिलिटी दिया है कि अंडर 45 मतलब क्या होती है कि ये जो 45 है ये x की वैल्यू होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके मतलब आपको गिवन दिया है कि जब आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 45। ओके that means probability when x is less than 45 is equal to 31%, मतलब कितना 0.31। ओके ये आपको गिवन दिया है, that is 31% atom are under 45। that means area to the left of ordinate। ओके अगर मैं नॉर्मल कर्व निकालता हूं, नॉर्मल कर्व पे सपोज करो कि ये मीन है। ओके सपोज करो कि ये मीन है म्यू और x इक्वल टू 45 यहाँ पे है और x इक्वल टू 64 यहाँ पे है। तो x इक्वल टू 45 के लिए बोला है कि 31% एटम आर अंडर 45 मतलब क्या कि एरिया टू द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू 45 ये दिया आपको 31%। मींस व्हेन x इज लेस देन 45, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी इज गिवन 31%, दैट इज 0.31। मतलब एरिया टू द लेफ्ट ऑफ ऑर्डिनेट x इक्वल टू 45 इज 0.31। ओके अब मैं क्या करूंगा x इक्वल टू 45, ठीक है ना, जब x की वैल्यू 45 रहती है और x इक्वल टू 45 के लेफ्ट में जितना एरिया आता है वो दिया आपको 31%। अब मेरा एम है कि z निकालना। ओके किसके करस्पॉन्डेंस में, व्हेन x इक्वल टू 45 के करस्पॉन्डेंस में z निकालना। अब z तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, z निकालने के लिए आपको सिग्मा गिवन देना चाहिए और मीन गिवन देना चाहिए, लेकिन सिग्मा और मीन तो हमें निकालना है। ओके तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि जब x की वैल्यू 45 होगी, सो फॉर दैट x इक्वल टू 45 वी अज्यूम z इज इक्वल टू z1। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अज्यूम किया कि नॉर्मल वेरिएबल x इक्वल टू 45 के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल जो वेरिएबल होता है वो z इक्वल टू z1 होता है। ओके मतलब क्या, अभी देखो आपको क्या दिया है, x इक्वल टू 45 के लेफ्ट साइड वाला आपको एरिया दिया है 31%। ओके ना, मतलब क्या कि इतना जो एरिया है, ओके इतना जो एरिया है मतलब कहां से लेके कहां तक, z यहाँ पे रहेगा आपका म्यू रहेगा समथिंग वैल्यू। ओके तो यहाँ पे रहेगी z इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू रहेगी। ओके अब z इक्वल टू 0 के लिए और यहाँ पे z इक्वल टू, मैंने x इक्वल टू 45 के लिए z की वैल्यू z1 अज्यूम किया है और x इक्वल टू 64 के लिए मैं z की वैल्यू z2 अज्यूम करता हूँ। ओके तो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हम निकालेंगे z1 और 0 के बीच में जितना एरिया आता है, ठीक है ना, z1 और 0 के बीच में जितना एरिया आता है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो टोटल एरिया, ठीक है ना, z इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल एरिया रहता है वो आपका रहता है 0.5। ओके अब 0.5 टोटल एरिया और ये जो एरिया दिया है x इक्वल टू 45 के लेफ्ट हैंड साइड में, z इक्वल टू z1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया दिया है वो 31% दिया है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू z1 के बीच का अगर एरिया निकालना है तो मैं काम करूंगा कि 0.5 में से ये 31% जो एरिया दिया है वो माइनस करूंगा तो मुझे इतना एरिया मिल जाएगा। मींस क्या कि अगर मुझे एरिया निकालना, मतलब एरिया मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन z लाइज बिटवीन z1 टू 0, मतलब z1 टू 0 इसके बीच का अगर मुझे एरिया मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल एरिया 0.5 रहता है। ये 0.5 में से मैं ये 31% माइनस करूंगा, मतलब 0.31 माइनस करूंगा तो ये जो एरिया मिलता है 0.19। ओके ये एरिया होता है z इक्वल टू z1 टू z इक्वल टू 0 तक का एरिया। ओके अब मैं क्या करूंगा कि मुझे z1 निकालना है फॉर x इक्वल टू 45 के लिए। तो फ्रॉम द टेबल, ओके स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल रहता है उसमें मैं क्या करूंगा, द वैल्यू ऑफ z फॉर करस्पॉन्डिंग एरिया टू द एरिया 0.919। ओके तो एरिया 0.19 के लिए, ठीक है, मैं z1 की वैल्यू डिटरमाइन करूंगा। तो टेबल में अभी तक आपने क्या देखा कि आपको z की वैल्यू गिवन दिया जाती थी। ओके और वो गिवन वैल्यू पे आप एरिया निकाल लेते। फॉर एग्जांपल लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा कि z इक्वल टू 1 पे एरिया कितना होता है, तो आपने टेबल में से वो निकाला है, फिर आपको गिवन दिया जाता है। अभी क्या, अभी उल्टा करेंगे, मतलब क्या
कि अभी आपको एरिया गिवन दिया है 0.19, तो ये 0.19 एरिया जो रहेगा वो कौन से z के वैल्यू के लिए रहेगा। तो आप टेबल में चेक कर लीजिए कि 0.19 एरिया जो रहेगा वो z इक्वल टू -0.5 ये वैल्यू के लिए रहेगा। ओके ना, मतलब क्या, मतलब ये कि Z1 की वैल्यू जब -0.5 रहती है तब आपका एरिया जो है वो 0.19 आता है। ओके, सो फॉर एरिया 0.19, ठीक है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल टू -0.5। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मुझे Z1 मिल गया, मतलब पॉइंट मिल गया। इस Z1 को मैं अभी x और म्यू में कन्वर्ट करूंगा। आपके पास फार्मूला है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। ओके, द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो Z1 के लिए x मुझे पता है, Z1 के लिए जो x मैंने लिया था वो लिया था मैंने 45। ओके ना, तो यहाँ पे x के लिए मैं 45 रखूंगा। तो Z1 के लिए जो x हमने लिया था वो 45, म्यू और सिग्मा मुझे निकालना, तो एज इट इज रखूंगा। ये 0.5, सॉरी इट इज अ -0.5, ठीक है, ये रहेगा आपका -0.5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब सिग्मा राइट में चला जाएगा तो ये हो जाएगा -0.5 इंटू सिग्मा। ओके, नाउ अब म्यू को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा -0.5 इंटू सिग्मा प्लस म्यू इज इक्वल टू 45। तो ये आपको मिलता है पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा एंड म्यू। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जो प्रोसेस आपने Z1 फाइंड आउट करने के लिए निकाली थी वही प्रोसेस हम Z2 फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे। अब सेकंड कंडीशन बोला आपको कि 8% एटम आर ओवर 64। ओवर 64 मतलब ग्रेटर देन 64। ओके ना, तो 8% एटम मतलब 8% आपको दी है प्रोबेबिलिटी। ओके, कब ये प्रोबेबिलिटी कब आती है, जब आपके एटम ओवर 64 रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 64। ओके, when x is greater than 64 then the probability is 8%। okay, मतलब क्या, the area to the right of the ordinate x equal to 64। अब देखो यहाँ पे x equal to 64 कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x equal to 64 है। तो x equal to 64 के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि z की वैल्यू Z2 आती है। मतलब नॉर्मल वेरिएबल मेरा x है, मैं उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा, लेकिन मेरे पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू नहीं है। तो फॉर x इक्वल टू 64 के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो मेरा आता है वो Z2 आता है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। और x इक्वल टू 64, ओके, मतलब 8% एटम आर ओवर 64। 8% एटम आर ओवर 64 मतलब क्या कि x इक्वल टू 64 के राइट में जो एरिया दिया है आपको वो दिया है आपको 8%। ओके, सो देयरफॉर द एरिया टू द राइट ऑफ द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 64 इज 0.08। 8% मतलब 0.08। तो x इक्वल टू 64 के लिए मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल Z2 अज्यूम करूंगा कि x इक्वल टू 64 पे मेरी Z की वैल्यू कितनी आती है, Z2 आती है। अब मैं क्या करूंगा, ये फिगर देखिए, इस फिगर में मुझे 8% एरिया दिया है, मतलब x इक्वल टू 64 के राइट हैंड साइड वाला टोटल एरिया दिया है 8% है। अब मैं क्या करूंगा, z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू Z2 इसके बीच का एरिया मैं निकालूंगा। ओके, अब ये एरिया कैसे निकालेंगे कि राइट हैंड साइड का टोटल जो एरिया रहता है वो 0.5 रहता है। ये 0.5 में से मैं 8% एरिया में माइनस कर दूंगा, तो मुझे बचा हुआ जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू Z2 के बीच का। ओके, मतलब द प्रोबेबिलिटी व्हेन z लाइज बिटवीन 0 टू Z2, ओके, इट इज 0.5। मतलब 0.5 में से मैं 8% एरिया माइनस करूंगा तो मुझे एरिया मिलेगा 0 टू z इक्वल टू Z2 के बीच का, और ये जो एरिया आता है ये आता है 0.4। ओके ना, अब मैं ये देखूंगा कि फॉर दैट प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.42, ठीक है ना, इस प्रोबेबिलिटी के लिए z की वैल्यू कौन सी आती है। तो टेबल में देख लीजिए, फ्रॉम द टेबल द वैल्यू ऑफ z करस्पॉन्डिंग टू द एरिया 0.42 इज 1.4। मतलब 0.42 के लिए, मतलब इस एरिया के लिए z की वैल्यू कौन सी मिलती है, 1.4। मतलब जब z की वैल्यू 1.4 रहती है तब उसके करस्पॉन्डेंस में जो एरिया आता है वो आता है 0.42। ओके, तो यहाँ पे जो Z2 हो गया वो आपका 1.4 हो गया। अब Z2 को मैं कन्वर्ट करूंगा म्यू और सिग्मा के फॉर्म में। तो Z2 क्या था हमारा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल था, किसके करस्पॉन्डेंस में था, व्हेन x इक्वल टू 64 के करस्पॉन्डेंस पे। ओके नो, तो मैं फार्मूला यूज करूंगा कि z का फार्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x की वैल्यू होती है 64, म्यू और सिग्मा निकालना है, इज इक्वल टू 1.4। तो 64 माइनस म्यू इक्वल टू 1.4 इंटू सिग्मा हो जाएगा। म्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 1.4 इंटू सिग्मा प्लस म्यू इक्वल टू 64। ओके,
अब आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो मीन मिलता है आपको, ओके, म्यू मिलता है, वो मिलता है 50 और स्टैंडर्ड डिविएशन जो मिलता है सिग्मा इक्वल टू 10। ओके, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि अगर आपको कुछ डाटा गिवन दिया है, उसमें से अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे कि आपको कोई एक्स की वैल्यू दी जाएगी, उस एक्स के वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में जेड की वैल्यू निकालना। ओके, जेड के वैल्यू को म्यू और सिग्मा में कन्वर्ट करना, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। साथ में दूसरे डाटा के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको सिग्मा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।